तो ठाकुर जी के लिए प्रेम में रोना चाहिए, भाव में रोना चाहिए, देखने दिखाने की चीज नहीं है साहब। देखने दिखाने की चीज नहीं है, ये तो अनुभव की वस्तु है, ये भीतर की वस्तु है, ये बाहर की वस्तु नहीं है। कोई कितनी भी पूजा करे, कितनी भी पाठ करे, कितना भी यज्ञ करे, कितना भी तर्पण करे, उसे उसका फल जब तक नहीं मिलेगा जब तक उसके हृदय में प्रेम नहीं आएगा। आप सवेरे से लेकर शाम तक खूब पूजा करो, चाहे जितने वेद के मंत्र पढ़ लो। किसी कवि ने गाया है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोए, और 2.5 आखर प्रेम का सो पढ़े पंडित होए। पढ़े सो पंडित, प्रेम को जिसने समझ लिया उसने परमात्मा को समझ लिया। प्रेम का संबंध मनुष्य से है ही नहीं, प्रेम का संबंध परमात्मा से, दोनों की राशि ही एक है। एक बार कोई व्यक्ति मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, महाराज जी प्रेम अनुभव की वस्तु है, देखने की नहीं। मैंने कहा यदि मैं तुम्हें प्रेम दिखा दूं तो? बोले कोई दिखा ही नहीं सकता। मैं कहा मैं दिखा सकता हूं। हाँ, वो बहस करने लगे। पंडित थे, ज्ञानी थे। ज्ञानियों की स्थिति बड़ी खराब होती है साहब। ज्ञानी होकर यदि कोई प्रेमी ना हो पाया तो फिर उसका ज्ञान भी धरा का धरा रह जाता है। उद्धव कैसी परिस्थिति बनती है, फिर उसकी कभी ना कभी प्रेम के आगे ज्ञान को झुकना पड़ता है। प्रेम बड़ी चीज है। केवट के वचनों को सुनकर राम जी प्रसन्न हो गए। और बड़े बड़े चातुर्वेद समाज के ब्राह्मण यज्ञ पर यज्ञ करते रहे, लेकिन भगवान उन पर नहीं रीझे, उनकी पत्नियों के ऊपर कृपा कर दी। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, लिखा है बिना प्रेम रीझ है नहीं नटवर नंद किशोर। ठाकुर जी बगैर प्रेम के नहीं रीझते।